नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों ने ली शपथ। जरूरतमंदों के लिए रक्तदान करने ली शपथ। छत्तीसगढ़ महिला आयोग ने दुर्ग में की जन सुनवाई। महिला संबंधित शिकायतों का किया गया निराकरण। और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने केबल ऑपरेटरों के लिए लॉन्च की टी शर्ट। रायपुर के पंडरी स्थित कार्यालय में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग की पुरानी गंज मंडी में गरीबों एवं वंचितों के कल्याण के लिए आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री शामिल हुए। केंद्र की मोदी सरकार के सफलतम 8 वर्ष पूर्ण होने पर दुर्ग की पुरानी गंज मंडी में गरीब कल्याण संभागीय आम सभा का आयोजन किया गया, जहां विशेष रूप से संभागीय आम सभा में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल हुए। संभागीय आम सभा में केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के पहुंचने पर दुर्ग संभाग के सभी जिलों से पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोशीला स्वागत किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने केंद्र सरकार के सफलतम 8 वर्षों का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने समाज के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, जिसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने, अमृत योजना व गरीब कल्याण जैसी योजनाओं के चलते देश की जनता का केंद्र की मोदी सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। पुरानी गंज मंडी में आयोजित संभागीय व आम सभा में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे व दुर्ग और भिलाई के सभी वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे। भी ऐसा योजना नहीं जिनको हमने इस देश में गरीबों तक, हितग्राहियों तक पहुंचाने में सफल नहीं हुए। ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है और मुझे लगता है कि शायद ऐसा इतिहास में कभी इस प्रकार के निर्णय नहीं हुए। कोई प्रधानमंत्री नहीं, वो नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखा दिया, प्रमाणित करके दिखाया। और इसलिए हम सब कार्यकर्ता होने के नाते उनके इन 8 साल को आम जनता तक एक प्रकार के संदेश को पहुंचाने के लिए हमने उनके 8 साल बेमिसाल इस कार्यक्रम करके आम जनता को बताने का हमने प्रयास किया है। और इसी प्रकार का एक कार्यक्रम आज दुर्ग संभाग के हमारे इन 5 जिलों में कार्यक्रम। आप लोग निकल रहे हैं हर जगह, क्या यहाँ पे सफल नहीं रहा है केंद्र सरकार की ओर? देखिए, मैंने कहा भी कि हमारे लोकतंत्र में अगर कोई सरकार अच्छा काम करती है और एक सरकार खराब काम करती है तो अभी हम बताने का काम करते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी की योजनाएं जो आम जनमानस को प्रभावित करने वाली है उन तक पहुंचाने के लिए हमने स्कीम बना दिया। सीधे प्रत्यक्ष रूप से उनको लाभ पहुंचाने का फैसला हमने कर दिया। दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और वो सरकार में जितनी रुचि होना चाहिए गरीब आदमी के काम को वहाँ तक पहुँचाने के लिए, बेनिफिशियरी तक पहुँचाने के लिए, वो उसमें उनकी रुचि नहीं है। और इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इन योजनाओं को ठीक प्रकार से कांग्रेस की सरकार भूपेश जी जनता तक पहुँचाए। ये हमारा प्रयास रहेगा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। और नहीं तो हम लोग लोकतंत्र में अगर नहीं पहुँचाएंगे तो हम जनता के साथ लड़ेंगे, जनता के साथ खड़े। लेकिन भूपेश बघेल जी का आरोप है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा के पंडरी स्थित कार्यालय में बिलासपुर के केबल ऑपरेटर्स ने मुलाकात की। इस मौके पर केबल ऑपरेटर्स के आग्रह पर चेयरमैन श्री होरा ने केबल ऑपरेटर्स के लिए टी शर्ट लॉन्च किया।
गौरतलब है कि ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरचरण सिंह होरा के पंडरी स्थित कार्यालय में बिलासपुर के केबल ऑपरेटर्स ने मुलाकात की। इस मौके पर केबल ऑपरेटर्स के आग्रह पर चेयरमैन होरा ने केबल ऑपरेटर्स के लिए टी शर्ट लॉन्च किया। इस टी शर्ट में ग्रैंड न्यूज के साथ ब्रॉडबैंड अंकित किया गया है। ग्रैंड न्यूज का टी शर्ट लॉन्च होने के बाद बिलासपुर के केबल ऑपरेटर्स ने चेयरमैन होरा का आभार जताते हुए कहा कि चेयरमैन के मार्गदर्शन में ग्रैंड का केबल और ब्रॉडबैंड का व्यवसाय तरक्की के मार्ग में लगातार अग्रसर हो रहा है। वहीं ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरचरण सिंह होरा ने केबल ऑपरेटर्स के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ग्रैंड ग्रुप आपके सहयोग से और ज्यादा से ज्यादा तरक्की करेगा। ग्रैंड न्यूज और केबल कारोबार को और आगे ले जाने के लिए आप सबको पूरी मेहनत और लगन से कार्य करना पड़ेगा। केबल ऑपरेटर्स को ग्रैंड न्यूज का टी शर्ट पहनने से एक अलग पहचान मिलेगी। उनको केबल संबंधी आने वाली परेशानियों से काफी हद तक निजात भी मिलेगी। स्वस्थ मनोरंजन के लिए पहचाना जाने वाला ग्रैंड न्यूज अपने आप में एक मिसाल है। वही केबल ऑपरेटर्स के सहयोग से ये व्यवसाय और ऊपर तक जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। सामाजिक बहिष्कार को समाज वापस ले, अन्यथा हो सकती है कड़ी कार्रवाई। महिला आयोग अध्यक्ष द्वारा जन सुनवाई में दिए आदेश। इसके साथ ही विभिन्न प्रकरणों पर की गई चर्चा। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा दुर्ग के जनपद सभागार में जन सुनवाई की गई, जिसमें डॉक्टर किरणमयी नायक ने अंतरजातीय विवाह से संबंधित एक प्रकरण में अपनी दस्तक दी। प्रकरण में आवेदिका ने कहा कि 2010 में उसके द्वारा अंतरजातीय विवाह किया गया था, जिसके लिए गांव द्वारा उसे व उसके परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। इसलिए उसने महिला आयोग के समक्ष निराकरण के लिए आवेदन लगाया है। इसी प्रकरण में अनावेदक गण से महिला आयोग द्वारा पूछताछ की गई। उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि गांव व समाज के लोगों ने मिलकर आवेदिका, उसके परिवार व उसके ससुराल वालों को समाज से बहिष्कृत किया है। वहीं आयोग के द्वारा समझाइश दिए जाने पर अनावेदक गणों ने ये स्वीकार किया है कि आवेदिका और उसके परिवार को मिलाने की प्रक्रिया 14 जून को गांव एवं समाज द्वारा की जाएगी। इस अवसर पर आयोग की ओर से अधिवक्ता तुलसी साहू के साथ रामकली यादव, रत्ना नारामदेव व नीलू ठाकुर ग्राम बोडेगांव, थाना नंदनी में उपस्थित रहेंगे। वहीं एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि उसके बच्चों को अनावेदक गण द्वारा परेशान किया जा रहा है। पति की मृत्यु के बाद आवेदिका अपने पति की पैतृक संपत्ति वाले मकान के एक हिस्से में निवास करती है। इस तरह विभिन्न प्रकरणों पर चर्चाएं होती रही, जिसके संबंध में डॉक्टर किरणमयी नायक ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारे यहाँ पर 27 प्रकरण में कुछ में पक्षकार आए थे, कुछ में नहीं आए थे। 4 प्रकरण नस्तीबद्ध किए गए हैं। तो प्रकरण की सुनवाई तो नियमित रूप से की जा रही है। तो अब दुर्ग में प्रकरणों की संख्या में कमी आई है हमारे, क्योंकि हम लगातार नियमित सुनवाई चल रही है। मेरे ख्याल से 5वीं या 6वीं सुनवाई है दुर्ग में। और आज जो इम्पोर्टेंट केस थे, एक मामला आया था जिसमें अंतरजातीय विवाह के लिए सिन्हा समाज के लोगों ने आवेदिका को और उसके पूरे परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया था और उससे 7,000 रुपये और 1,100 रुपये हर्जाना भी लिया था। और 5 साल बाद उनको शामिल करने के लिए 50,000 और 1 लाख रुपए की डिमांड भी कर रखी थी। आज उनको समझाइश दिया गया और उसमें हमारे साथ यहाँ पर अधिवक्ता तुलसी जी, हमारी रामकली जी, दीदी रत्ना जी और नीलू ठाकुर, ये चारों की एक कमेटी बनाई गई है जो कल नंदनी थाना के बोडेगांव में जा कर के पूरे गांव समाज के सामने में समाज प्रमुखों के द्वारा पैसा भी आवेदिका को वापस कराया जाएगा और उनको समाज में शामिल करने की उनसे घोषणा भी कराई जाएगी। यदि वो नहीं करते हैं तो नंदनी थाना के टीआई को भी निर्देशित है, एक एएसआई या हवलदार साथ में रहेंगे पूरे कार्यक्रम के दौरान। और यदि समाज के लोग इस प्रक्रिया का आदेश का पालन नहीं करते हैं तो धारा 384 आईपीसी और नागरिक संरक्षण अधिनियम की धारा 7 के तहत एफआईआर तुरंत दर्ज कराई जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। विश्व रक्तदाता दिवस पर निगम अधिकारियों व कर्मचारियों ने दुर्ग के डाटा सेंटर में जरूरतमंदों के लिए रक्तदान करने की शपथ ली।
विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में नगर निगम के डाटा सेंटर सभागार में मंगलवार को शपथ समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें निगम आयुक्त हरीश मंडावी के निर्देश पर कार्यपालन अभियंता राजेश पांडे ने अधिकारी एवं कर्मचारियों को विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर इंसानियत की शपथ लेते हुए किसी को भी खून की जरूरत होगी, मैं स्वयं के खर्चे पर बिना किसी लोभ लालच के जाति धर्म के भेदभाव से मुक्त होकर रक्तदान करूंगा। मैं इस महाअभियान को निरंतर गति देने के लिए लोगों को जागरूक करने का सतत प्रयास करूंगा। अधिकारी व कर्मचारियों ने रक्तदान महाअभियान की शुरुआत की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। इस संबंध में कार्यपालन अभियंता राजेश पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर हमारे समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई कि जब भी ज़रूरत पड़े रक्तदान करें और नियमित रूप से करते रहें। अपने मन से ये डर निकाल दें कि रक्तदान देने से कोई कमजोरी होती है। बिना जाति भेदभाव के करें और नियमित रूप से करते रहें, जिससे कोई भी मरीज या जिसको रक्त की आवश्यकता है उसको अपनी जान न गंवानी पड़े। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर निगम वैशाली की विशेष सामान्य सभा महापौर शशि सिन्हा की उपस्थिति में संपन्न हुई। सभा में विशेष रूप से निगम की आय बढ़ाने, पिछड़ा वर्ग की सूची तैयार करने को लेकर चर्चा की गई। नगर पालिक निगम रिसाली की विशेष सामान्य सभा सभी पार्षदों, महापौर शशि सिन्हा, सभापति केशव बंचोर की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में रिसाली निगम क्षेत्र में निवास करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची पर पार्षदों ने अंतिम मोहर लगाते हुए शासन को भेजने का निर्णय लिया। बैठक में नगर निगम के राजस्व को बढ़ाने को लेकर विशेष चर्चा की गई, जिस पर सभापति की अनुमति से पार्षदों ने अपने विचार रखे। आयुक्त आशीष देवांगन ने बताया कि निगम क्षेत्र में डोर टू डोर सर्वे किया गया है, जिसके बाद वार्ड कार्यालय व मुख्य कार्यालय में सर्वे सूची का प्रकाशन किया गया है। आज के विशेष सामान्य सभा में उपस्थित पीठासीन सभापति महोदय, महापौर महोदय, सभी एमआईसी सदस्य, 1.5 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण का ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ा के 14% से 27% किया। ये हाईकोर्ट के साथ साथ समानांतर, तो उन्होंने साथ साथ कहा कि आपकी सभा में आरक्षण। विशेष सामान्य सभा में एमआईसी मेंबर चंद्रभान सिंह ठाकुर, विलास बोरकर, अनूप डे, सनीर साहू, गोविंद चतुर्वेदी, परमेश्वर, सोनिया देवांगन, ईश्वरी साहू व पार्षदगण उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी भी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग और श्री राम मार्केट, स्पर्श हॉस्पिटल के पास, रामनगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 9981659182।
सेकेंडरी स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ प्रवेश प्रारंभ प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल राधिका नगर भिलाई। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर,
शास्त्री नगर सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7730777711 7730777722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। शिक्षक कला व साहित्य एकेडमी छत्तीसगढ़ के बैनर तले 2 दिवसीय शिक्षा महोत्सव का आयोजन दुर्ग के खालसा स्कूल में हुआ, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ आए हुए 18 जिलों के शिक्षकों का सम्मान भी किया गया। शिक्षक कला व साहित्य एकेडमी छत्तीसगढ़ के बैनर तले दुर्ग के खालसा पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय शिक्षा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें पहले दिन दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर साहित्य एकेडमी द्वारा शिक्षा महोत्सव के आयोजन में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कर प्रदेश भर के 18 जिलों से आए शिक्षकों का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर रंगोली प्रतियोगिता, छत्तीसगढ़ी फैशन शो, नारी शक्ति प्रतिभा सम्मान में चयनित शिक्षकों को सम्मान दिया गया। साथ ही सहभागिता प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम के दूसरे दिन वेयर हाउस कॉरपोरेशन अध्यक्ष शहर विधायक अरुण वोरा ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर कोरिया जिले से आए शिक्षकों के दल ने मंच पर शानदार छत्तीसगढ़ी पारंपरिक वेशभूषा में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर शिक्षक कला व साहित्य एकेडमी छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी डॉक्टर शिव नारायण दिवांगन कौशलेंद्र पटेल ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। ये शिक्षक कला साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय प्रांतीय शिक्षा महोत्सव का आयोजन है और इसका उद्देश्य हमारे शिक्षकों और छात्रों के जो है प्रतिभाओं को सामने लाने का है। और इसमें हमने विविध कार्यक्रमों का आयोजन किए हैं। पहले दिन में हमने रंगोली प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम और हमारे जिले के हर एक जिले के अलग अलग गतिविधियाँ भी यहाँ प्रस्तुत हुई। छत्तीसगढ़ी परिवेश पर फैशन शो हुआ और रात को कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1 दिवसीय कार्यक्रम जिसमें भोजन वगैरह सभी की व्यवस्था था। आज जो द्वितीय दिवस का कार्यक्रम है जिसमें हमारा आज का सांस्कृतिक कार्यक्रम है और बहुत सारे सम्मान समारोह है, जैसे नारी प्रतिभा सम्मान समारोह 2020, 21 और 22 का, जो कोरोना काल के कारण से हम लोग नहीं कर पाए थे, जिसको इस कार्यक्रम के द्वारा कर रहे हैं। साथ ही बालिका प्रतिभा सम्मान, उत्कृष्ट योगदान सम्मान, सहयोगी सम्मान, कर्मवीर सम्मान और हमने ऑनलाइन कार्यक्रम के द्वारा काव्य धारा का आयोजन किया गया था, जिसमें फाइनल में हमारे प्रमोद आदित्य जी जांजगीर के उसमें फाइनल में जीते और उसको हमने स्वर्गीय महेंद्र देवांगन माटी स्मृति सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार सम्मान से सम्मानित किए गए। उनको भी सम्मानित किए। हमारे इस पटल के संरक्षक आदरणीय सूरज श्रीवास जी को हमने महारथी सम्मान, शिक्षा महारथी सम्मान से सम्मानित किए। और हमारे इस कार्यक्रम के योद्धाओं को आज हम लोग कर्मवीर सम्मान सम्मानित करने जा रहे हैं। और साथ ही बहुत सारे सभी उपस्थित सभी को सहभागिता प्रमाण पत्र, सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान करें। शिक्षक हम सब शिक्षक एक बच्चों को दिखाने के लिए हमेशा दिन रात एक करते हैं और अपनी प्रतिभा दबाए रखे रहते हैं। उसको हम एक मंच के द्वारा अपनी प्रतिभाओं को भी हम प्रकट कर सके, तो इसलिए ये मंच बना है और इसके कारण हमने शिक्षकों के प्रतिभाओं को भी उभारने का प्रयास किया है। और देख रहे हैं हम, इससे हमें बहुत सारे शिक्षक हैं जो प्रतिभावान हैं, जो उसमें दब के रह गए थे अपने जीवन में, अपने प्रस्तुति देते स्कूल में, उसके बाद रह जाते थे, वो आज बहुत ही अच्छे प्रस्तुति है। कई कवि बहुत अच्छा लिखना सीख गया है, बहुत अच्छे प्रस्तुति देना, नृत्य करना सीख गया है, हर विधा में अपना अपना क्षेत्र बना चुके हैं। मैं डॉक्टर शिव नारायण दिवांगन, संस्थापक संयोजक शिक्षक कला साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़। इसमें हमारे 18 जिलों का गठन हुआ है, तो 18 जिलों में से सभी सदस्य यहाँ पर पहुँचे हैं और अपनी प्रस्तुति और अपने ज़िले की जो गतिविधियाँ हैं शिक्षा महोत्सव के बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। हमारी संस्था का उद्देश्य है शिक्षकों वृंदों और विद्यार्थी की सर्वांगीण विकास करना। ये हमारी एक बहुआयामी संस्था है और साथ में हमने विद्यार्थियों के लिए एक प्रकोष्ठ गठन किया है, विद्यार्थी कल्याण कोष, जिसमें अति
गरीब बच्चों को जो निर्धन है हर प्रकार से उनको हम आर्थिक सहायता या जो भी जिस सहायता चाहे पुस्तक हो चाहे एडमिशन से लेकर वो भी हम कार्यक्रम चला रहे हैं। और पूरे लगभग इस ज़िले में बहुत अच्छे तरीके से ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहा है। हमने सर्वप्रथम हमारा प्रथम अधिवेशन 8 मार्च 2020 को छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट में हुआ था। उसके पश्चात कोविड महामारी के बाद आज हम लोग यह ऑफलाइन का कार्यक्रम हुआ है जो कि बहुत ही सार्थक रहा। प्रथम दिवस हमारे सांसद विजय बघेल जी का आगमन भी हुआ था और द्वितीय दिवस भी हमारे अरुण वीर जी का आगमन भी हुआ। साथ में हमारे कुल सचिव खरे जी भी का आगमन हुआ है, देशलहरे सर जी का आगमन हुआ और हमारे जितने भी प्रांतीय पदाधिकारी हैं डॉक्टर शिवनारायण देवगन जी के आज के संयोजक में बहुत ही कर्मठ और निष्ठा रूप से कार्य कर रहे हैं और इस कार्य की वजह से आज हमारी संस्था का एक नई ऊंचाई छू रही है। कौशलेंद्र पटेल प्रांताध्यक्ष। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। मंगलवार को महाराष्ट्र मंडल भिलाई की महिलाओं द्वारा वट पूर्णिमा का त्योहार अपने अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना करते हुए मनाया गया। मंगलवार को भिलाई में भी वट पूर्णिमा मनाया गया। इस मौके पर महाराष्ट्र मंडल भिलाई की महिलाओं द्वारा वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर वट सावित्री का त्योहार मनाया गया। इस मौके पर महाराष्ट्र मंडल की महिलाओं ने 16 श्रृंगार किया और अपने पति की लंबी आयु के साथ परिवार की खुशहाली के लिए उपवास भी रखा। विधिवत पूजा अर्चना कर वट वृक्ष के चारों ओर कच्चे सूत लपेटे हुए भगवान शिव से अपनी मनोकामनाएं मांगी। वट सावित्री का त्योहार सत्यवान और सावित्री की पौराणिक कथा सुनकर मनाया जाता है, जिसमें सत्यवान अल्पायु का था, जिसके बाद भी सावित्री ने उससे विवाह किया और सत्यवान की मृत्यु हो जाने के बाद सावित्री ने एक वट वृक्ष के नीचे अपने पति के शव को रखकर भगवान शिव के समक्ष हठ करते हुए अपने पति सत्यवान के प्राणदान को प्राप्त किया। तब से इस व्रत की शुरुआत की गई और ये परंपरा लगातार चली आ रही है। महाराष्ट्र मंडल भिलाई की महिलाओं ने विधिवत पूजा अर्चना कर इस त्योहार के बारे में ग्रैंड एशियन न्यूज को जानकारी दी। इसका उद्देश्य रहता है पति की लंबी आयु के लिए हम लोग रखते हैं और हमारा महाराष्ट्र मंडल है, हम लोग हर साल ऐसे ही जमा होते हैं, ऐसे ही पूजा पाठ करते हैं और जाते हैं वटी का आदान प्रदान करते हैं। उसमें वटी में स्पेशली गेहूँ रहता है और आम रहता है, इसको हम एक दूसरे को महिलाओं को देते हैं और सब मिलके पूजा पाठ करते हैं, घर जाते हैं। ये सत्यवान के प्राण वापस लाए थे सावित्रीने, मराठीमध्ये सांगते। सत्यवानची आयु खूप कमी होती पण तरी पण सावित्रीने त्याच्याशी लग्न केलं। पण जेव्हा त्याचं जाण्याची वेळ आली तर तिच्या यमदूत त्याला घेऊन जात होते, तर तिच्या मागे मागे सावित्री गेली आणि जे व्रत केलं वट सावित्रीचं व्रत केलं आणि तिने त्याचे प्राण परत आणले। त्यामुळे ही कथा म्हणजे प्रचलित होऊन गेली आहे मराठीमध्ये, म्हणून सर्व मराठी लोक ही पूजा वटपौर्णिमा साजरी करतात आणि पतीचे लंबी आयुची कामना करतात। ज्येष्ठ महीना में आती है वटपौर्णिमा। ये वटपौर्णिमा के इससे जानते हैं, इस दिन महिलाएं लोग अपने पति के लंबी आयु के लिए यहाँ व्रत करते हैं। और वैसे बड़ का पेड़ एक छाया देती है, ठंडक देती है। ये उष्ण में ज्येष्ठ पूर्णिमा आती है तो इससे अपने को तापमान भी बड़ के पेड़ के नीचे बहुत अच्छा ठंडक होता है। और ऐसे कहा जाता है प्राचीन काल में कि एक सत्यवती होकर गई, उसने अपने पति के प्राण बचाने के लिए यहाँ वट वृक्ष के नीचे उसको छाया दी, पानी पिलाए और ऐसी प्रकार अपने पति के प्राण बचाए। और इस उपलक्ष्य में सभी महिलाएं लोग वट पूर्णिमा का व्रत करती हैं, एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाते हैं, एक ओटी देते हैं, ओटी में खंड रहता है, ब्लाउज पीस का, उसमें आम, गेहूँ, चूड़ियाँ, इस प्रकार ये व्रत पूर्णिमा किया जाता है। इस दिन सभी प्रकार की महिलाएं अपना अच्छे से श्रृंगार करके अपने महाराष्ट्रियन भेष में, ये 15 दिन पहले एक वट पूर्णिमा होती है, ये
ये गुजराती मारवाड़ी लोगों का होता है और आज के दिन ये मराठी लोगों का त्यौहार माना जाता है ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन। इसी प्रकार एकत्रित होकर महिलाएं लोग एक दूसरे को वाण वाटक और वट वृक्ष को प्रणाम करके अपने पति का लंबी आयु के लिए कामना करते हैं। सावित्री की अच्छी कहानी है कि सावित्री सत्यवान से विवाह करना चाहती थी, तो उनको बताया गया था कि उनकी उम्र बहुत कम है और वो ज़्यादा जीवन नहीं रहेंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि इनसे आपकी शादी आपको नहीं करना है। और उन्होंने प्रण लिया था मैं शादी करूँगी तो सत्यवान से ही करूँगी। और जब सत्यवान से शादी होती तो सत्यवान लकड़ी काटने जंगल में निकलते हैं, तब उनकी उस समय मृत्यु हो जाती, तो वो वट के पेड़ के नीचे उनको ला के उनको अपने गोद में लेकर बैठती है कि जिस प्रकार वट का विशाल वृक्ष है, मेरा पति भी इसी तरह विशाल बने और मैं उनको जीवंत रूप में लाना थी। तो यमराज उसके जीव को लेके जाते हैं, तो पीछे पीछे सावित्री जाती है। तो बोले कि तुम क्या चाहती हो तुम? तो बोले मैं अपने पति की आयु चाहती हूँ। तो वो वापस नहीं जाती। तो बोले कि तुम वापस क्यों नहीं जा रही? मैंने तो उनको आयु दे दी। बोले पति की आयु, लंबी आयु के साथ में मैं चाहती हूँ कि मेरे गोद में एक बालक हो और वो मेरे सास ससुर उसको अपने सोने की कटोरी में, चांदी की कटोरी में खिलाए पिलाए, ताकि उनको पूरा सुख उनको अपने नाती पोते का पूरा मिल सके। तो अब यमराज ने कहा कि मैंने इसको वरदान तो दे दिया, अब इसके पति को जीवन करना, उसके बाद उसका लंबी आयु देना, ये तो मुझे करना ही होगा। तब उन्होंने उसको लंबी आयु दी सत्यवान को, और सत्यवान को लंबी आयु के कारण तभी से वट वृक्ष के नीचे ही उनके प्राण वापस आए थे। इसलिए वट वृक्ष के नीचे ये पूजा की जाती है, भगवान शिव की आराधना की जाती है। और शिव की आराधना करने के बाद महिलाएं एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाती है, ऋतु फल आम जो सबको ओली में भरकर गेहूं के साथ देती हैं, और साथ में एक दूसरे को उनके पति का नाम पूछ के उनके सभी पत्नियां अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। और इससे ये वट सावित्री का वृक्ष यहाँ हिंदी साइड में अमावस को मनाया जाता है और महाराष्ट्र में पूर्णिमा को शुक्ल पक्ष के बाद माना जाता है। इस प्रकार की वट पूर्णिमा। नाम और परिचय बता देंगे। मैं महाराष्ट्र मंडल अध्यक्ष नीलू लिंगस। वट सावित्री त्योहार मनाते हुए विधिवत पूजन अर्चन कर महाराष्ट्र मंडल की महिलाओं ने एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर और ओटी भरकर त्योहार की बधाइयां दी एवं उपस्थित लोगों में प्रसाद का वितरण भी किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नगर पालिका निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत शहर के सभी बड़े नालों एवं वार्डों में स्थित छोटी व बड़ी नालियों की सफाई को लेकर महापौर आयुक्त के दिशा निर्देश पर पूरा निगम अमला मुस्तैदी के साथ सफाई कार्य में जुटा हुआ है। नगर पालिका निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत शहर की सभी बड़ी नालों एवं वार्डों में स्थित छोटी व बड़ी नालियों की सफाई व्यवस्था पर सतत निगरानी रखी जा रही है और सफाई कार्य लगातार किए जा रहे हैं। जहां जहां वार्डों में स्थित नालियों में कचरा भरने की शिकायत आ रही है, वहां प्राथमिकता के तौर पर सफाई गैंग लगाकर सफाई कराई जा रही है। इस हेतु नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग का अमला सक्रिय है। महापौर धीरज बाकलीवाल एवं कमिश्नर हरीश मंडावी के दिशा निर्देश पर पूरा निगम का अमला मुस्तैदी के साथ सफाई कार्य में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में मंगलवार को कमिश्नर हरीश मंडावी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ 8 बड़े नालों का मौके पर जाकर औचक निरीक्षण किया और जायजा लिया। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारी गिरीश दीवान एवं सहायक स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली को नाले की साफ सफाई 1 हफ्ते के अंदर मानसून आने के पूर्व करने के निर्देश दिए। शहर की सभी 8 बड़े नालों की सफाई कमिश्नर मंडावी के निर्देश पर बरसात के पूर्व युद्ध स्तर पर कराई जा रही है, ताकि बरसात का पानी पूरे फ्लो से बहा जा सके, जिसके लिए आसपास के वार्डों के नागरिकों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग निगम आयुक्त ने निगम अधिकारियों की आवश्यक बैठक ली। आगामी बरसात को देखते हुए बाढ़ आपदा से बचाव के निर्देश उन्होंने दिए। दुर्ग निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने डाटा सेंटर के सभागार में निगम अधिकारियों की आवश्यक बैठक ली और आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए बाढ़ आपदा से बचाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने बाढ़ आपदा से बचाव के लिए विशेष टीम का गठन करने के निर्देश दिए हैं और अधिकारियों को कंट्रोल रूम स्थापित कर 24 घंटे नोडल अधिकारी एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने की बात कही है। उन्होंने इमरजेंसी वाहनों की भी व्यवस्था करने को कहा। बैठक के दौरान निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने निगम के वार्डों में जल भराव के क्षेत्रों को भी चिन्हित करने के निर्देश दिए
और उन स्थानों को आपदा की स्थिति से बचाने पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बैठक में कार्यपालन अभियंता राजेश पांडे, सहायक अभियंता आर.के. जैन, प्रकाश चंद्र थवानी व आर.के. पालिया के साथ निगम के समस्त अधिकारी मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टीम मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के बघेरा स्थित आनंद सरोवर में 50वां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण अभियान कल्पतरु का आयोजन किया गया। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के दुर्ग बघेरा स्थित आनंद सरोवर में 50वां विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर एक अनोखा पौधारोपण अभियान कल्पतरु का आयोजन किया गया। इस आयोजन में विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, एनपी दक्षिणकर, कुलपति कामधेनु विश्वविद्यालय अंजुरा दुर्ग, शशि कुमार डीएफओ दुर्ग, डॉक्टर शरद पाटणकर, ब्रह्मा कुमारी रीता बहन, रूपाली बहन व चैतन्य प्रभा बहन उपस्थित थे। गौरतलब है कि आयोजन के विषय में जानकारी देते हुए ब्रह्मा कुमारी चैतन्य प्रभा ने बताया, आज तक हम पौधा तो लगा देते हैं और उसके पालन नहीं कर पाते, लेकिन यह कल्पतरु अपने आप में एक अनूठा आयोजन है जिसमें हम सिर्फ पौधा लगाएंगे नहीं बल्कि उस पौधे की पालन भी करेंगे। इसलिए हमारा यह आयोजन 5 जून से प्रारंभ होकर 25 अगस्त तक चलेगा, जो कि हमारी संस्था के पूर्व मुख्य प्रशासक दादी प्रकाश मणि जी का स्मृति दिवस है। इस 75 दिनों का ये पौधारोपण अभियान चलने वाला है, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज के 5000 सेवा केंद्रों के द्वारा लगभग 40 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है और पौधा लगाने वाले व्यक्ति को उसमें उस पौधे को रजिस्टर करना है। जैसे ही इस ऐप में पौधा रजिस्टर होगा तो पौधा लगाने वाले व्यक्ति को 75 दिनों तक प्रतिदिन सुंदर, सकारात्मक व प्रेरणादायी विचार प्राप्त होंगे, जिसके सकारात्मक चिंतन से स्वयं की रूह को भी पोषित करेगा।
वह प्रकृति को सकारात्मक व पवित्र प्रकंपन देकर उस पौधे का पालन करेगा। इस अवसर पर महापौर धीरज बाकलीवाल ने कहा कि कोरोना काल में हमें ये बहुत गहरी सीख मिली है कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितना कीमती है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी जी के इस आयोजन को मैं अपनी ओर से दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो वहीं दक्षिणकर जी ने बताया कि पर्यावरण तेजी से बदल रहा है और उसके दुष्परिणाम देखने को मिल भी रहे हैं। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज में बच्चों के द्वारा पर्यावरण को कैसे संरक्षित करें व अपने शुद्ध प्रकंपन प्रकृति को कैसे प्रदान करें, नृत्य वाटिका के माध्यम से बताया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी श्री साईं शिरडी सेवा समिति द्वारा 14 स्थित साईं मंदिर में साईं मंदिर का स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। गौरतलब है कि ये आयोजन पिछले 24 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की खास झलकियां। सभी भक्त से अनुरोध है कि साईं बाबा की शोभा यात्रा निकल चुकी है। अपने अपने घर में बाबा का दीपक सभी भक्त से अनुरोध है कि बाबा की शोभा यात्रा बढ़ाएं। कोंडागांव वनांचल में एक प्रेमी जोड़े को तालिबानी सजा देने का वीडियो और तस्वीरें सामने आ रही है, जिसमें प्रेमी जोड़े को पीटते हुए लोग नजर आ रहे हैं। मामला कोंडागांव जिले के केशकाल के समीप उड़न बेड़ा थाना अंतर्गत ग्राम बड़गई का बताया जा रहा है। युवक युवती के प्रेम प्रसंग से नाराज ग्रामीणों ने प्रेमी प्रेमिका को अर्धनग्न कर दोनों हाथों को लकड़ी से बांधकर गांव में घुमाया और बुरी तरह से पिटाई भी की। मामले में पुलिस ने पीड़ित युवक की पत्नी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को चौहान टाउन भिलाई में एक हृदय विदारक घटना घटित हुई, जिसमें एक महिला के लिफ्ट में फंसने से उसके दोनों पैर अलग हो गए। ये हादसा लिफ्ट के अचानक ऊपर की ओर जाने से हुआ, जबकि चौहान बिल्डर के किसी भी अधिकारी व जिम्मेदार व्यक्ति ने अब तक इस मामले में न तो अपनी संवेदना जताई और न ही कोई बयान सामने आया है। चौहान टाउन प्रबंधन की लापरवाही का खामियाजा सोमवार को एक महिला को अपने दोनों पैरों की बलि देकर चुकाना पड़ा। मामला सोमवार की दोपहर का है, जहां चौहान टाउन में रहने वाली सावित्री देवी उम्र 62 वर्ष अपने फ्लैट में जाने के लिए लिफ्ट में जैसे ही चढ़ी थी कि लिफ्ट अपने आप तेजी से ऊपर की ओर जाने लगी और इस बीच सावित्री देवी के दोनों पैर लिफ्ट के बाहर लटक गए और जैसे जैसे फ्लैट मालों को पीछे छोड़ते हुए लिफ्ट ऊपर बढ़ती रही, महिला के पैर लिफ्ट में बुरी तरह फंसकर क्षतिग्रस्त होते रहे और अंततः महिला ने अपने दोनों पैर गंवा दिए। इस बात का पता अब तक नहीं चल पाया है कि लिफ्ट अपने आप ऊपर और नीचे कैसे हो रही थी। ये
हृदय विदारक घटना घर जाने के बाद चौहान टाउन के रहवासियों ने बताया कि लिफ्ट खराब होने की शिकायत विगत 4 महीनों से लगातार चौहान बिल्डर के कार्यालय में की जा रही है, परंतु किसी ने इसकी सुध नहीं ली और ये हादसा घट गया। फिलहाल सावित्री देवी का हाईटेक हॉस्पिटल में आईसीयू में इलाज जारी है। घटना से गुस्साए लोगों ने चौहान टाउन के ऑफिस में हंगामा भी किया है। लोगों ने पुलिस में शिकायत देकर बताया कि करोड़ों व लाखों रुपए खर्च करके आलीशान बंगला तो हम लोगों ने ले लिया, परंतु चौहान बिल्डर के द्वारा फ्लैट और बंगले खरीदते समय किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया और आज इस घटना की पूरी जिम्मेदारी चौहान बिल्डर पर जाती है। कल जो है हम लोग बेसिकली मॉल गए घूमने के लिए, वहाँ से लौट के हम लोग आए करीब 10:15 बजे। इसके बाद हम लोग सब अपने कार को पार्क करके लिफ्ट में घुसे हैं। हम मेरी वाइफ, मेरा बच्चा घुसे ही थे और मम्मी घुस ही रही थी। इतने में लिफ्ट ऑटोमेटिकली चलने लगा। ना उसका ग्रिल लॉक हुआ है, ना कोई बटन दबा है, वो ऑटोमेटिकली चल पड़ा और रुका तो जाके 5th पे ही, क्योंकि वो समझ में नहीं आया कि वो चला कैसे, क्योंकि अभी तक लिफ्ट कभी भी वैसे नहीं चलता था जब तक उसका पहला गेट और सेकंड गेट, जब तक दोनों गेट लगता नहीं है तब तक वो चलता नहीं है। बट कल कैसे चला ये हमें भी नहीं पता चला। लिफ्ट कम से कम 2 से 2.5 साल से ख़राब है, पर साल भर से कुछ ज़्यादा ख़राब थी। हम लोगों ने बहुत बार कंप्लेन किया इसके रिगार्डिंग कि लिफ्ट ठीक किया जाए। कभी 2 पे अटकी हुई है, कभी 4 पे अटकी हुई है। हम लोग 5th फ्लोर पे रहते हैं तो हम लोग को प्रॉब्लम होती है चढ़ने उतरने में नहीं तो पर चढ़ने में तो ज़रूर प्रॉब्लम होती है। अगर आप सब्ज़ी लेके भी आओ या कोई सामान लेके आओ तो बहुत मुश्किल होता है। इंजरी ये है कि उनके दोनों पैर जो है वो फ्रैक्चर हैं। राइट हैंड वाले पैर जो हैं उसमें फ्रैक्चर जो है वो नॉर्मल प्लास्टर से तो अभी हो गए हैं, बट जो लेफ्ट हैंड में पैर में जो फ्रैक्चर है वो बहुत ज़्यादा है। घुटने के पास से पूरा ही उनका जो है वो निकल गया है बाहर। तो डॉक्टर दिलीप सिन्हा ने जो है यहाँ पे अभी ऑपरेट किया है। कल उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। मुझे इमीडिएट आए, वो चेक किए, थोड़ा सा दिलासा भी दिलाए, पर थोड़ा सा उन्होंने बताया भी प्रॉब्लम कि ब्लड सर्कुलर का प्रॉब्लम है। अभी उनको 2 दिन का ऑब्जर्वेशन उनका है कि अगर ब्लड सर्कुलर सही से हुआ नहीं तो फिर काटने तक का नौबत उन्होंने बताया हुआ है। तो थोड़ा तो क्रिटिकल हम लोग के लिए अभी 2 दिन है। 2 दिन के बाद पता चलेगा कि क्या एक्चुअल में जो है क्या कहते हैं हमारे साथ होता है। डॉक्टर सर ही बताएंगे। फ़िलहाल उन्होंने सर्जरी किया है, बोला है सर्जरी ओके है, अच्छा है। ये पूरे चौहान टाउन में जो भी वहाँ के सोसाइटी मेंबर हैं जो देख रहे हैं या वहाँ के जो भी मेंटेनेंस देख रहे हैं, चाहे जैसे वहाँ पे उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया है या जो भी बनाया है या फिर चौहान वाले खुद देख रहे हैं, वो 100% वो इसका जो है जिम्मेदारी लें कि उन्होंने ये काम अपने से किया है। उन्होंने बढ़िया से देखा नहीं, किया नहीं। सिर्फ वहाँ के जो भी मेंटेनेंस देख रहे हैं, चाहे जैसे वहाँ पे उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया है या जो भी बनाया है या फिर चौहान वाले खुद देख रहे हैं, वो 100% वो इसका जो है जिम्मेदारी लें कि उन्होंने ये काम अपने से किया है। उन्होंने बढ़िया से देखा नहीं, किया नहीं। सिर्फ मेंटेनेंस से मतलब है। हो सकता है कि हम लोगों ने मेंटेनेंस रोकने का रीज़न यही है कि हमारा प्रॉपर वे में लिफ्ट नहीं चल रहा है, तो हम लोग मेंटेनेंस क्यों दें। लीगल एक्शन के लिए तो जाएंगे, पर फिलहाल पुलिस कंप्लेन हम लोग ने रात में ऑलरेडी कर दिया है। वो बोले थे कि हॉस्पिटल की तरफ से हमारे पास आएगा तो फिर वो कोई एक्शन लेंगे। अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं उनको जाके यहाँ का रिपोर्ट दूँ, वहाँ का रिपोर्ट दूँ। पहले हमारे लिए मम्मी पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है, उनको कैसे बचाना है वो पहले मेरी प्रायोरिटी है। उसके बाद तब फिर देखेंगे क्या होना है। लगातार 4 महीने से हो रही शिकायत के बाद भी चौहान बिल्डर द्वारा लिफ्ट का मेंटेनेंस ना कराना और अपने ग्राहकों को किए गए वादों को पूरा न करना शक के दायरे में खड़ा करता है। शासन प्रशासन को इस मामले की गंभीरता को समझते हुए इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि इस हादसे के जिम्मेदारों को एक सबक मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।